लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। अखनूर के जोनिया में बीती रात दो गाड़ियों के बीच हुई टक्कर के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को पहले नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इनका मुआयना करने के बाद इन्हें जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और टनबर्ग के गोगलडारा में झूला हादसे में एक बच्चे की मौत जबकि दीगर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। झूले के मालिक के खिलाफ पुलिस स्टेशन टनबर्ग ने केस दर्ज कर लिया है। वाज़ेह रहे कि गोगलडारा में एक मकामी शख्स की जानिब से बच्चों की तफरीह के लिए एक झूला लगाया गया था। झूला टूटने के नतीजे में यह हादसा पेश आया। महलूक की शनाख्त फरहान शफी के तौर पर हुई है, जो बडगाम जिले के नसरपुरा खाग से ताल्लुक रखता है। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लोगों ने इस झूले के नस्ब करने पर सवाल उठाए। मसला ये है कि गवर्नमेंट ने इसको इजाज़त कैसे दी, जिसने ये झूला वहाँ पे लगाया है। मुझे नहीं लगता ये मतलब हमारे को एक्सेप्ट है। 20-25 दिनों से वहाँ चल रहा है ये झूला और सब जा रहे हैं वहाँ। खासकर माँ बाप से मतलब अपील है हमारी। मुझे नहीं लगता कि अपने बच्चों को ऐसी मतलब इस तरीके से इन चीज़ों पे फोकस करें और इन नासाज झूलों पे चढ़ाए और ऐसे वाक़ा पेश हो। तो बाकी क्या इंतज़ामिया पे ही ज़्यादा आयद होता है, इंतज़ामिया पे ही ज़्यादा आयद है। इसको किसने लाइसेंस दिया, इसको किसने एक्सेप्ट किया, वहाँ परमिशन किसको दी इसने। एसएचओ को थाने को भी ये देखना है। एक बच्चे की मौत जो हुई है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ मातम है और गम का आलम है, आहो बका है, मातम छाया हुआ है। और ये सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि जिसने वहाँ पे ये झूला नस्ब किया है, क्या उन्हें परमिशन दे दी गई थी? और साथ ही टेक्निकली उसे देखना था कि क्या इस पे बच्चे जो हैं वो सवारी कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं। और ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है और इस पे इंतज़ामिया को संजीदा नोट्स लेने की ज़रूरत है और जो मुलव्वस इसमें अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग भी मुतालबा करते हैं। और साथ ही यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आइंदा जहाँ पे भी सैर तफरी के मकामात है, वहाँ पे जो झूले नस्ब किए जाते हैं, वहाँ पे टेक्निकली इन चीज़ों को देखना चाहिए कि क्या आया ये साजो सामान है, क्या इसमें बच्चे चढ़ सकते हैं। और साथ ही ये भी यहाँ पे लोगों ने सवाल उठाया है और कहा कि ऐसे मकामात पर बच्चों के लिए हेलमेट और जो सीट बेल्ट जैसा होता है और इसी तरह बाकी जो टेक्निकली जो औजार होते हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, ताकि आइंदा इस तरह के हादसा पेश ना आ सके। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे गौर करे और जल्द अज जल्द इस तरह के जो मामलात हैं उन पे संजीदा नोट्स ले, ताकि आइंदा ऐसे बच्चों के हादसा पेश ना आ सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं नसरपुरा खाग से मुनीर हुसैन। और कठुआ में कनाल में नौज़ायदा बच्चे की लाश मिली है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। समाजी कारकुन रविंद्र पठानिया ने कहा है कि इससे पहले भी इस तरह के वाकयात हो चुके हैं और ऐसे वाकयात माशरे को शर्मिंदा करते हैं। नहर पे बैठे होते हैं रामलीला ग्राउंड पटेल नगर में, तो एकदम से पता चला कि कोई बच्चा नहर में बह रहा है। तो हमने सोचा शायद अभी आपने देखा होगा कि 6-7 दिन पहले भी एक घटना यहाँ पे घटी, तो हमने सोचा कि शायद कोई बच्चा दोबारा से गिर गया होगा। तो जैसे ही जब आए तो पता चला कि वो बच्चा कोई छोटा भ्रूण कह सकते हैं आप, न्यू बॉर्न बेबी बिल्कुल। तो वो बहता हुआ आ रहा था, तो एक लड़का पीछे नहा रहा था, तो उसने निकाला भी बाहर। उसको देख के, ये बॉडी को देख के ये लगता है कि वो लगभग 18 से 20 घंटे पहले का ही है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी स्मेल भी आ गई थी, बॉडी भी जो थी वो वाइट हो चुकी थी। तो उसके बाद निकाला है, तो इस प्रकार की कार्रवाई पुलिस को फ़ोन किया है, पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई है तो बॉडी जो है वो ले गई है। लेकिन यह है कि मतलब बड़ी हैरानी होती है, मतलब ऐसी दुनिया अभी पिछले दिनों जैसे जब इलेक्शन के टाइम कॉलेज में सुना था, तो अब यहाँ देखा, तो ऐसी चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए राइफलमैन मोहित राठौर को खिराए अकीदत पेश किया गया। मोहित राठौर की मैयत उनके आबाई गांव बदावन पहुंचते ही लोगों का एक बड़ा हुजूम उनके आखिरी रस्मात में शामिल हुआ और उसके लिए वो काफ़ी बड़ी तादाद वहां पहुंचे। मोहित की आखिरी रस्मात पूरे फौजी एजाज़ के साथ की गई। इस मौके पर मोहित के आखिरी दीदार के लिए हज़ारों लोग पहुंचे और इनकी
मुल्क के तई वफादारी और बहादुरी को सलाम पेश किया। लोगों ने गम गुस्से में सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। परसों जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हमारे बदायूं जनपद के वीर मोहित राठौर आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। आज उनका पार्थिव शरीर बदायूं जनपद के गांव सवा नगर में आया है और हजारों की संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। जहां तक मैं सवानगर गांव की बात करूं, सवानगर एक ऐसा गांव है, सेना में इस गांव के छोटा सा गांव है और इस गांव के 12 लोग आर्मी में हैं। निश्चित तौर पर ये इस गांव के लिए, जनपद के लिए, देश के लिए बड़ी क्षति है और निश्चित तौर पर मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और ये हमारे जवान जो देश की रक्षा के लिए जिन्होंने प्राण की आहुति दी है, ये देश के लिए वास्तव में बड़ी क्षति है। और पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है। खराब मौसम और बारिश के बावजूद मशकूक सरगर्मियों की पेश नजर सलोत्री से मांगनाड तक जंगलात, नालों और देही इलाकों की छानबीन की जा रही है। यह कदम दहशतगर्दों की मुमकिन दरअंदाजी को रोकने के लिए उठाया गया है। और आपको बता दें कि मरकज़ी हुकूमत और फौज की कोशिशों से जम्मू के जोड़ियां से ताल्लुक़ रखने वाले हर्ष नागोत्रा की लाश पाकिस्तान से 1 माह और 16 दिनों के बाद हफ्ते को घर पहुंची। हर्ष की आखिरी रस्मात भी अदा की गई है। इस दौरान खानदान के अफराद, गाँव वालों और दीगर सरकर्दा शहरियों ने हर्ष के आखिरी सफ़र में शिरकत की। आपको बता दें कि हर्ष 11 जून को जोड़िया के बकर इलाके में दरिया चराब के अंदर नहाते हुए बह गया था। इनकी लाश पाकिस्तान के शहर सियालकोट की एक नहर से मिली। हर्ष की लाश को वहीं दफन कर दिया गया था और चूड़िया में हर्ष के घर वाले इसे ढूंढ रहे थे। 1 माह बाद ये बात सामने आई कि हर्ष की लाश सियालकोट पहुंच गई है और वहां नामालूम शख्स के तौर पर इसे दफन किया गया है। इसके बाद खानदान ने मरकज़ी हुकूमत और फौज से बेटी की लाश वापस लाने की अपील की। इस मामले में MP जुगल किशोर शर्मा ने भी दिल्ली में वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की और खानदान वालों की तरफ से दिया गया खत इन्हें सौंपा। उस बंदे का यार फरिश्ता बनी मेरे बच्चे दसिया सियालकोट का बंदा और ਇਹਦਾ मीडिया का जिन्हें मेरा पूरा साथ दिता और मेरी टाउन का मेरे अगे पिछे जिन्ने लोग हैं सारे मेरा साथ दिता। अगर अज मेरा बच्चा है सारे मेहनत सारे लोग कंधा कर रहे 24 घंटे हर वेले हर बंदे साथ है। मैं सारे का शुक्रिया अदा करना आर्मी का सारे बद करना आर्मी हर वेले अज कल करी करी मेरा बच्चा अज कर लेंदा और तुंदा मीडिया का मता शुक्रिया। तुम मेरी गल हर जगह पहुंचाई है, हर जगह पहुंचाई। मैं यही कहना चाहता हूँ इस दुखद घड़ी में हम हर्ष के परिवार के साथ शाना बशाना खड़े हैं और मैं पूरे गांव की तरफ से, पूरे इलाके की तरफ से, जैसे जिस प्रकार से आर्मी ने, BSF ने और सरकार ने, MP साहब ने और पूरे प्रशासन ने संज्ञान लिया। हम जहाँ भी गए वहाँ से मैसेज फ्लैश हुए और आज उस मेहनत जो आर्मी ने की, BSF ने की और सारे प्रशासन ने की, उसका नतीजा निकला कि भारत को शब जो है हर्ष का पाकिस्तान को सौंपना पड़ा। ये जो जख्म हर्ष के परिवार को मिला है इसकी हम कोई भी जो भरपाई नहीं हो सकती। और त्राल के हारीपारी गांव में दहशत वहां पर इस तरह से फैल गई है चूंकि एक बीमारी है जो वहां लोगों को अपनी चपेट में लगातार ले रही है। दरअसल दस्त वक़े की बीमारी ने 100 से ज़्यादा लोगों को मुतासर किया है। बीमारियां फैलने से मकामी आबादी में काफ़ी खौफ पाया जा रहा है। लोग दहशत में हैं। इलाके में बीमारी फैलने के बाद मुतासर अफराद उल्टी और इसहाल जैसे अलामात का सामना कर रहे हैं और फिलहाल दर्जनों अफराद PHC हारी में ज़ेर इलाज हैं। इस सूरत हाल की पेश नज़र ADC त्राल साजिद नक्काश, चीफ मेडिकल ऑफिसर पुलवामा डॉक्टर तहमीना जमील,
बीएमओ और दीगर अहदेदारों के साथ पीएचसी हारी का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कई मरीजों की इयादत भी की और साथ ही सहूलत की फराहम और देखभाल करने में जानकारी हासिल की। तकरीबन 50-60 से ज़्यादा पेशेंट यहाँ पे आए अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल जो हरीपरी गांव में है। अभी तो इसकी इनाग्रेशन नहीं हुई। हम शायद यही चाहते हैं कि आज अगर पेशेंट यहाँ पे ठीक हो गए, तकरीबन 60 से ज़्यादा पेशेंट ठीक हो गए, अभी भी एडमिट बहुत से पेशेंट हैं, 10-20 ज़्यादा, तो यहाँ पे इनाग्रेशन हो जाए। और हम शुक्रगुजार हैं यहाँ के डॉक्टरों को, जो डॉक्टर टीम डारसोर से आए हैं, उन्होंने बहुत हेल्प किया यहाँ पे। और मेडिकल स्टाफ भी 24 घंटे यहाँ पे रहा, गौहर अहमद का, उसने भी बहुत हेल्प किया लोगों का। और वाटर जो पीएच डिपार्टमेंट के जो स्टाफ है वो भी आ गए यहाँ पे, पानी का टेस्ट लेने गए वो, तो उन्होंने भी बताया कि हम इसका टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम आप लोग को रिपोर्ट देंगे। पे रात पे बीमार ऐसा सॉरी बीमार हेल्थ डिपार्टमेंट आओ इमो कर असल हो मदद शुक्रगुजार मन कुन कर। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। और 15 डिप्टी सीएम बैठक में हुए शामिल। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सरकार की नीतियों पर हुई चर्चा। मन की बात के 112वें एपिसोड में पीएम मोदी ने भारत को ड्रग्स फ्री बनाने पर दिया जोर। एक पेड़ मां के नाम और हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की। कुपवाड़ा मुठभेड़ के शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया। राइफलमैन मोहित राठौर का अंतिम संस्कार बदावन में किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानवतावाद की मिसाल की कायम। 22 साल के हर्ष का शव पाकिस्तान के सिलाईकोट से उनके घर पहुंचा। रीति रिवाज के साथ हर्ष का किया गया अंतिम संस्कार। झेलम नदी में डूबने से एक युवक की मौत। सर्च ऑपरेशन के दौरान झेलम नदी से युवक का शव किया गया बरामद। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक के दूसरे दिन मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य बैठक में हुए शामिल। कई मुद्दों पर की गई चर्चा। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। परिगाम गांव में डिफ्थीरिया फैलने से 100 से ज्यादा लोग आए बीमारी की चपेट में। बीमारी फैलने से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक करेंगे दोबारा भूख हड़ताल। 15 अगस्त से सोनम वांगचुक करेंगे भूख हड़ताल। लद्दाख को छठी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर अनशन। एलजी मनोज सिन्हा के अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक बैठक। आईटीआई के साथ साथ पॉलिटेक्निक संस्थानों को तकनीकी शिक्षा बोर्ड से संबद्धता जारी रखने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। शोपियां पुलिस ने साइबर जागरूकता पर एक दिवसीय कार्यक्रम का किया आयोजन। कार्यक्रम का उद्देश्य साइबर खतरों के खिलाफ लोगों को सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में स्कूली छात्रों, शिक्षकों और सम्मानित नागरिकों सहित बड़ी संख्या में दर्शक हुए शामिल। आरएसपुरा के कोटली मियां फतेह में रोड की खस्ता हालत से लोगों को हो रही परेशानी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल। मौसमी सूरत हाल और खुश्कसाली के पेश नजर चाडूरा बडगाम से रिवायती अंदाज में रैली का एहतमाम हुआ। यह रैली चाडूरा से बरामद हुई और आस्तान आलिया शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी के मजार चरार शरीफ पर इख्तिताम पजीर हुई। इस रैली में भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मकसद यही था कि आस्तान आलिया शेखुल आलम के मजार पर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें ताकि अल्लाह रहमत बारा नाजिल करे। वाज़ेह है कि कश्मीर में गुज़िश्ता चंद माह से बारिशें नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से फसलों के साथ साथ आम जिंदगी पर असर पड़ा है। लोग लगातार अल्लाह से यही दुआ करते आ रहे हैं कि बारिश हो ताकि लोगों को राहत मिले। हमें उम्मीद है, पुरुम्मीद है, हम मगफिरत के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला अलमदार के वसीले से हमारा दुआ कबूल करेगा। अल्लाह कश्मीर में रहमती बारान हो जाएगा और शिफायाबी का बारान हो जाएगा। हमारे खताओं की माफी का बारान हो जाएगा। हमें पुरुम्मीद है इस सिलसिले में हम कभी भी इस दरबार से खाली नहीं गए हैं और न जाने वाले हैं। पिछले तीन महीनों से लगातार 3 महीनों से यहाँ खुशकसाली, कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं। इसलिए हम यहाँ से चाडोरा की पूरे अवाम जो हमारा जो अनपक इलाका है, जितने भी हमारे गांव है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट बडगाम से यहाँ चाडरा से रैली जाएगी शेख नूरुद्दीन नूरानी की ज़ियारत पे, जहाँ पे हम नफल पढ़ेंगे 2 रकात। हमारे जो उम्मीदें हैं वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगे। आज हम इस दरगाह के सामने खड़ा होकर जो इज्तिमा
यहाँ से जिसमें मर्द जन बच्चे शामिल हैं, ये दरगाह अलमदारी शरीफ के यहाँ जाकर वहाँ सरब सुजूद होंगे, दुआ करेंगे कि अल्लाह आज हम पर मेहरबान हो जाए। काफ़ी वक्त से कश्मीर में बारिशें नहीं हुई, तो ये लोग दुआ कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में। यही दुआ है कि जल्द से जल्द रहमत बारा हो ताकि लोगों को राहत मिले। न्यूज़ 18 के लिए सरार शरीफ बडगाम से मैं आबिद हुसैन। और वादी कश्मीर में लंबे अरसे से बारिश न होने और शदीद गर्मी से निजात पाने के लिए आसार शरीफ कौसर बलतराल में नमाज इस्तिस्का अदा की गई। इस मौके पर मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने नमाज में शिरकत की। इसके बाद रहमत बारा के लिए रिक्कत आमेज दुआएं मांगी गई। नमाज इस्तिस्का पढ़ो युस तरीक हेचनमित हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूद खतर नमाज सही नमाज कर वनकन अदा और बे कोर दुआ उम्मतस खतर ज रब्बुल कायनात गोस यत उम्मतस पे रहम करन बिलखुसूस यम बागात वनकन परेशान लत वनकन बागात वल तबक परेशान ज बारिश सपदान कहें अत खतर कोर इतनस वनकन मिन जुमला अल्लाह तबारक व तआला कुन दुआ इस्तिगफार ज खुदायस मों खुदाया जानित गुनाहगार तो खताकार मगर तो पे रहमत सवाल ज़ियत उम्मत त्रात वन बारिश द बागातन फायदे वात फरिंदन फायदे वात तथ ऐसे मुनासिबत गई इतन जमा कसीर तादाद लूको कर शिरकत तो अल्लाह ताला कुन को दुआ और यह उम्मीद अल्लाह ताला कर सन दुआ इंशाअल्लाह कबूल। और वादी कश्मीर में मुसलसल खुश्क साली से बागबानी और ज़रूरी शोबे बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। बारिशें न होने से बादाम की फसल भी मुतासिर हो रही है। ज़िला पुलवामा के करीबा पर मौजूद बादाम के बागात में खुश्क साली के आसार दरख्तों पर नजर आ रहे हैं। हर साल जुलाई के आखिरी हफ्ते से बादाम फसल उतारने का काम उरूज पर शुरू हो जाता है, लेकिन रवा साल बारिश न होने से बादाम की फसल जहां तैयार होने में ताख़ीर हो रही है, वहीं काश्तकारों का मानना है कि खुश्क साली से बादाम की क्वालिटी भी मुतासर होने का खदशा लाहक हो गया है। काश्तकारों का कहना है कि बादाम सनत पहले ही मुख्तलिफ मुश्किलात से दो चार है। ये एक्सपेक्टेशन है कि इस साल का फसल भी कोई खातिर का फ़ायदा उनको देने वाला नहीं है। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है यहाँ के लोगों के लिए भी, ख़ास तौर जो अल्टीमेटली जो है वो सरकार पर आता है। ये जो इशू है हमने बहुत बार गवर्नमेंट से कहा था कि ये जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा लैंड हमारा जो रिसोर्स है इस कल्टिवेशन के साथ मुंसलिक है। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की थी कि इसको इरिगेट करने के फैसिलिटीज़ जो है वो हमें दी जाए, ताकि इन जैसे जो मौसमी हालात है, जो मौसमी चेंजेस है, हम उनको उनका असर ख़त्म करने के लिए जो दूसरे तरीके हैं इरिगेशन के, वो यहाँ पर अगर अवेलेबल होते तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात होती। यथ वादी कश्मीरस मज तम सत गई प्रथ कह सनत गई वारिया मुतासिर, तो यथ बादाम सनत पे पे वारिया अमुक असर। तो वनकन वुचान सान बागन मज कस हालात रूद पे वारियाहो रेतो पे पे रूद कहें, तो इस सोन बादाम यह गो वारिया अम सत मुतासिर। वनकन बादाम नौ रेत यह बादाम वालनुक टाइम, मगर यह बादाम वनकन होकमुत रूद नव पेन सत। यह बादाम गस हश त यह हेक अमुक पैदावार हेक बराबर अमिक गूज हेक बराबर। और शोपियां पुलिस ने साइबर बेदारी पर एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम का मकसद साइबर खतरात के खिलाफ लोगों को बाख्तियार बनाना था। तकरीब में स्कूल के तलबा, असातिज़ा और सरकर्दा शहरियों समेत शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि SSP पतानुश्री और साथ ही साथ IPS प्रोग्राम में ASP शौकत रफ़ीक वानी समेत कई अफसरान मौजूद रहे। आज हम लोगों ने साइबर क्राइम पे अवेयरनेस की प्रोग्राम इसीलिए किया है क्योंकि इस फ्रॉड से कोई नहीं बचा रहा है। तो बेटर है कि हम जैसे यूथ को ही अवेयरनेस कराएं, कॉशियस रहें ये, ताकि ये ऐसे फ्रॉड से बच सके। और जो भी बड़े लोगों के भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, अब जो इंटरनेट का थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो इससे बचने के लिए हमें अवेयर ही रहना सबसे ज़्यादा। तो सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि फिर वो कहीं नज़र नहीं आते हैं, जो लूट रहे हैं फिर वो नज़र नहीं आ रहे, कहीं पे पुलिस के पकड़ से भी बाहर रहते हैं। देखिए, साइबर क्राइम जो है न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ क्राइम है, तो पुलिस एंड क्राइम के जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है इसको
को फाइट करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। और देखेंगे आप कि ये हर तरीके से लोग बदलते रहते हैं अपने क्राइम करने का तरीका, तो हम लोग भी अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन रामबन के सदर व सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद तस्कीन वानी के वालिद मोहतरम मोहम्मद अफजल वानी साकिना पनकोट बानिहाल तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। इस रंजज़दा मौके पर वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन रामबन के तमाम मेंबरान के साथ साथ सियासी, समाजी और दीनी अंजुमनों ने दुख का इजहार करते हुए ताज़ियत की है और लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तमाम मेंबरान इस दुख की घड़ी में सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद तस्कीन वानी और दीगर लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। जम्मू इंतजामिया ने सतवारी के इलाके नई बस्ती में इंसदाद तजावुजात मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान हुकूमत ने दुकानों के सामने के वॉशरूम और कुछ सीढ़ियों को मुनहदम कर दिया। हुकूमत ने पहले ही नई बस्ती के इलाके में तकरीबन 39 दुकानों को मुनहदम करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि इस जगह से एक्सप्रेस हाईवे बनाई जा रही है। दुकानदारों और मकामी लोगों का कहना है कि इन्हें इन दुकानों को सरेंडर करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को इन्हें किसी और जगह मुंतकिल करके अपना वादा पूरा करना चाहिए। देखिए, ये मुद्दा जो है वह है सड़क का चौड़ीकरण का। रोड वाइडनिंग के चलते इस तरह का प्रावधान है कि रोड को चौड़ा करा दिया जाएगा और जो उस रोड की याद में आएंगे उनको हटा दिया जाएगा। यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के बाद आपके माध्यम से साफ कर दूं कि ये लगभग 65 से जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है अपना रोजगार चला रहे हैं और टाइम टू टाइम जो है वो किराया भी देते हैं। ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की दुकानें थी, जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसका जो है किराया लेता था टाइम टू टाइम। कोई भी आदमी इन 39 दुकानों में डिफॉल्टर नहीं है, वो टाइम पे तो टाइम अपना किराया जमा कराते हैं। अब जो ये कार्रवाई शुरू हुई तब गवर्नर साहब ने लोगों को आश्वस्त किया कि किसी प्रकार की भी कोई भी डिमोलिशन तब तक नहीं की जाएगी जब तक इन 39 दुकानदारों को रिहेबिलिटेट नहीं किया जाता। और आज मेरे ख्याल से इन्होंने ये ड्राइव जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी पे नहीं किया है। ये इन्होंने जो डिमोलिश किया वो शौचालय है जो सरकार का है और कुछ जो आगे सीढ़ियां आती किसी की उसकी डिमोलिशन हुई है। हम चाहते हैं कि प्रशासन उसी प्रकार काम करे जो उन्होंने वादा किया लोगों के साथ। इस एलजी से भी मिले थे, एलजी ने हमें आश्वासन दिया हुआ है और डिम काम से मिले हम। उन्होंने बोला कि हमारा प्रपोजल गया हुआ उधर साइन होकर फिर आएंगे, उसके बाद हम दे देंगे। अब अच्छी इससे भी अच्छी जगह देंगे अब दुकानें। वो हम भी रोड का काम हम नहीं चाहते, रोड का काम आम पब्लिक को नुकसान हो, इसलिए हम किसी का नुकसान करके थोड़े है। हम चाहते हैं रोड खुला हो, लेकिन हमें भी बसाया जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। बसाएंगे, पवन सिंह जी हमारे साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी दुकानें जो है 40-50 साल पुरानी दुकान है, हमारे दादू के टाइम की दुकान है। पहले दादू करते थे, पापा कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं दुकानें। ठीक है, तो उसकी वजह बोल रहे हैं ना कि दुकान जाएगी तो कुछ देंगे हमको। हमारी दुकानें तोड़ रहे, सारे तोड़ा आज हमको। ये हमारी दुकान तोड़ी आगे सारी ये वाली, तो दिखाओ वहाँ पे सारी दुकानें तोड़ी उन्होंने हमारे। ठीक है, ये दुकानें तोड़ी साथ में, तो उन्होंने बोला कि इस जगह कुछ मिलेगा हमको। हम उसी का वेट कर रहे हैं कब तक मिलेगा हमको, क्योंकि हमारी दुकान के अलावा हमारा कुछ नहीं है। अभी हम पढ़ते हैं, हमको पैसे चाहिए होते हैं, यहीं से दुकान से कमाते हैं पैसे, जो उसी को हम पढ़ाई में लगाते हैं। अगर हमारी दुकान ही चल जाएगी, हम पढ़ेंगे कहाँ से, हम क्या करेंगे बताओ ना। अभी हम कॉलेज पढ़ रहा हूँ, मैं कहाँ से पढ़ूंगा, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कहाँ से ट्रेनिंग करूँगा। जब हमारी दुकान ही चल जाएगी, एक ही जरिया हमारे पास पैसे का, हमारे पास हमारी दुकान। बस जब दुकान ही चल जाएगी हम कहाँ से पढ़ेंगे। हम तीन भाई कहाँ। और चांद कतार तराल में मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से सार्फिन को तरह तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके के लोग वक्त पर राशन हासिल नहीं कर सकते हैं। बगैर इंटरनेट आज के जदीद दौर में राशन लेने के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। न्यू नेटवर्क जोन के अस्पताल में इमरजेंसी के दौरान मरीजों और अस्पताल के अमले को काफ़ी मसाइल दरपेश हैं। वहीं ऑनलाइन तालीम हासिल करने वाले तलबा को भी सख्त दुश्वारियों का सामना है। चांद कतार इलाके के लोगों ने जियो कंपनी के अहदेदारान से इलाके में 5G टावर नस्ब करने की अपील की है। ये सोरे ऑनलाइन अगर राशन निमो योतन गामस पे स्टोरस पे ये गांटस मज नान वारिया ज्यादा नेटवर्क कम, लिहाजा ये बच्चे पढ़ान तिमन पेवन यपर ऑनलाइन बच्चे वनकस पढ़ान, मगर तिमन गरस अंदर टावर यवानी, तिमन पेवन सड़क पे नुन वतन पे नुन अद टावर। लिहाजा गुजारिश कर गवर्नमेंटस कि अगर प्रेथ कुन जाए टावर, यह टाउन हर 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर गाम, मगर ये टावर ये कह फैसलटी,
लिहाजा कर हर वक्त कोशिश मगर जुही गो ये पे अमल लिहाजा आज कर दरखास्त कि यह अमल गन सानिस गामस मज तह टावर गन सरकार बड़ी बड़ी दावा ऑनलाइन सिस्टम ये नेटवर्क फास्ट चलान मज सानिस गामस ना टोटल ये 0% भी चलता नहीं है यहाँ पर टावर यहाँ ये राशन रटान 5-5 घंटे वेट करान ये सानि माज बेन ये मोज बेन सोन राशन ये मजूर पे ज्यादा ये मोहनी मजूर तम हसा काम पे गए पे जनान बिचार राशन निन तम 10 घंटे लगान 4 घंटे अंगूर तपार अंगूर तरान अंगूर तरान चलान टोटल कहीं ये टोटल। और लद्दाख के वफ्द ने वज़ीर दाखिला आमिर शाह से मुलाकात की। वफ्द ने लद्दाखी मफादात के तहफ़्फ़ुज़, रिजर्वेशन के तवस्सुस से मुलाजमत के मौक़े समेत कई अहम मसाइल पर वज़ीर दाखिला से बातचीत की। कई नुमाइंदा शख्सियात वफ्द में शामिल थी। और इस वक्त अहम खबर आपको दे रहे हैं। शेरी बारामूला से बड़ी खबर है। सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जंदफरान में मुहासरा और सर्च ऑपरेशन जारी। इस वक्त की अहम खबर जम्मू कश्मीर के शेरी बारामूला से बड़ी खबर आ रही है, जहां सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जंदफरान में मुहासरा और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला से, शेरी बारामूला से इस वक्त की अहम खबर। शेरी बारामूला में भी सिक्योरिटी एहलकारों ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है और जंदफरान में, ये जो इलाका है जंदफरान में मुहासरा और सर्च ऑपरेशन जारी है। मजीद तफसीलात का हमें इंतजार है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।